देखिए हम लोग सेकेंड पार्ट के कुछ बचे हुए हिस्से को कंप्लीट कर रहे हैं और आज ये गुडविल का पार्ट पूरी तरह टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए फिर आपको हॉट क्वेश्चन की तरफ लेके जाते हैं और यहाँ से कुछ सिखाएंगे आपको। तो देखिए लिखा हुआ है राम श्याम मोहन पार्टनर है 3:2:1। मोहन रिटायर्स, राम एंड श्याम डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 1:1। Firm's goodwill 1,20,000. Pass the journal entry for retiring partner share of goodwill. For retiring partner share of goodwill. इसकी एंट्री आप सभी को लगानी है। चलिए शुरू करिए। सबसे पहले सर रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल गेनिंग रेशियो में बढ़ती है और गेनिंग रेशियो यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ और उसके लिए पहले मोहन जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके हिस्से की गुडविल भी निकालनी पड़ेगी। तो मोहन शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो पहले। मोहन शेयर ऑफ गुडविल क्यों? क्योंकि ही इज अ रिटायरिंग पार्टनर। ही इज अ रिटायरिंग पार्टनर। तो निकालिए। फर्म की गुडविल है 1,20,000। फर्म की गुडविल 1,20,000 इनटू मोहन का शेयर ये रहा बेटे 1/6। तो इस तरीके से ये आ गया 20,000। ठीक है, ये आ गया आपके सामने 20,000। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि गेनिंग रेशियो कैसे पता लगाएं। ये 3:2:1 जो दिया हुआ है ये आपका ओल्ड रेशियो और ये जो आपको दिया हुआ है राम श्याम, भाई मोहन चला गया तो राम और श्याम ही तो बचे जी। राम एंड श्याम डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। फ्यूचर प्रॉफिट मतलब वो फ्यूचर में बांटेंगे इन 1:1। तो ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि राम और श्याम ने मोहन से 1:1 में लिया, ऐसा नहीं लिखा है। लाइन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है कि राम और श्याम ने मोहन का शेयर 1:1 में लिखा है, ऐसा नहीं लिखा। लिखा हुआ है राम और श्याम फ्यूचर में 1:1 में बांटेंगे। इट मींस ये राम और श्याम का न्यू रेशियो हो गया बच्चों। ये क्या हो गया? न्यू रेशियो। अब बस ओल्ड रेशियो पता है क्वेश्चन में, न्यू रेशियो भी आपको पता है। गेनिंग रेशियो निकालना कौन सा बहुत बड़ा काम है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। राम का और श्याम का निकाल लो। तो राम का न्यू रेशियो है 1/2 और श्याम का भी है 1/2। माइनस 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 राम का शेयर 3/6 एंड श्याम का शेयर 2/6। 3/6 एंड 2/6। इस तरीके से एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 आएगा। 3 - 3 = 0/6। इसके बाद ये आएगा 6, 2 3 6, 3 - 2 1/6। सो राम एंड श्याम का जो गेनिंग रेशियो आया, राम एंड श्याम का जो गेनिंग रेशियो आया वो आया 0:1। इट मींस only Shyam is a gaining partner. Only Shyam is gaining partner. Gaining partner. Fine? जी सर। एंट्री क्या लगाएंगे? एंट्री लगाने के लिए हम लोग एंट्री लगाते हैं, क्या है एंट्री लगाते हैं सर? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सो हु इज अ गेनिंग पार्टनर? गेनिंग पार्टनर इज only gaining partner is only Shyam. So Shyam is a gaining partner, so entry will be Shyam's capital account debit. श्याम की कैपिटल से कम कर लिया पैसे को, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कोई गेन कर रहा है भाई? नहीं सर, और कोई नहीं गेन कर रहा। तो रिटायरिंग पार्टनर का नाम लो, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 20,000 मोहन के हिस्से की गुडविल थी जो पूरा का पूरा श्याम से ले लिया जाएगा। और आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव आएगा इसलिए आपको पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जनरल का, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, एलएफ कॉलम के साथ। बीइंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल distributed between gaining partners in gaining ratio that is 0:1। फाइन। तो ये पार्ट आपको यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, अब एक चीज समझ के चलना कि जो आप एंट्री लगाते हो यहाँ पर जो एंट्री लगा है
यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर जो आप डेबिट कर रहे हो इस डेबिट अमाउंट से, क्योंकि ये जो गुडविल है 20,000, इस अमाउंट से आप पता लगा सकते हो कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है। बोले पता लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली जनरल एंट्री दे दे गुडविल की, तो आप यहां से गेनिंग पार्टनर्स का पता लगा सकते हो इस एंट्री से। और इवन गेनिंग पार्टनर के साथ साथ एक चीज और पता लगा सकते हो, वो है गेनिंग रेशियो। अगर मैं यहाँ गेनिंग रेशियो निकालूं तो मुझे ही पता है गेनिंग पार्टनर इज श्याम, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, ओनली श्याम। सिंपल। तो इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन बनता है जिसको हम अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन बोलते हैं। गुड क्वेश्चन, इस तरीके का भी एक गुड क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिए भाई, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो चला जाएगा दिमाग से, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या सिखाने का प्रयास है यहाँ पर। गुड क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल देखिएगा। यहाँ पर आपको गुडविल की एंट्री दे करके न्यू रेशियो निकलवाएगा। क्या टॉप पार्ट है, क्या गिवन होगा आपको, गुडविल जर्नल एंट्री बता देगा आपको, गुडविल जनरल एंट्री बता देगा। और उस गुडविल जनरल एंट्री की मदद से आपको उसको कन्वर्ट करना होगा न्यू रेशियो में। वहां से बोलेगा न्यू रेशियो निकाल दो, वहां से बोलेगा न्यू रेशियो निकाल दो। सर कैसे निकालोगे यहाँ पर, तो बेटे बेटे देखो, गुडविल जनरल एंट्री जो होगी ये वाली, इस जनरल एंट्री से आप गेनिंग पार्टनर का पता लगा लोगे। और जब गेनिंग पार्टनर का पता लगा लोगे तो वहां से गेनिंग रेशियो का भी पता लगा लोगे। और जब गेनिंग रेशियो आ जाएगा, बस फिर हम लोग सिंपल, ओल्ड रेशियो पता ही होगा, गेनिंग रेशियो हमको पता है, न्यू रेशियो निकाल लेंगे। ठीक, दिखाते हैं क्वेश्चन, देखिए दिखाते हैं। मान लीजिए सैम सैम एंड रॉबर्ट आर पार्टनर्स, आर पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:4:3। फाइन। आगे कहता है सैम रिटायर्स, Sam retired and sell his share, sell his share for rupees, for rupees, uh, for rupees 16,000, for rupees 16,000। ध्यान से देखें, श्याम सॉरी सैम रिटायर हो रहा है और अपना शेयर 16,000 में बेच रहा है। तो 16,000 में बेच रहा है मतलब 16,000 इज सैम शेयर ऑफ गुडविल। ठीक। आगे लिखता है, आगे लिखता है आपके सामने 10,000 टेकन फ्रॉम जैम एंड 6,000 टेकन फ्रॉम रॉबर्ट, टेकन फ्रॉम रॉबर्ट। कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड पास द जनरल एंट्री, पास द जनरल एंट्री। बच्चों बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा क्योंकि सच में बहुत आसान है। ये आपको याद दिलाएगा एडमिशन में, जब आप एडमिशन में प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटते थे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, तो वो दिया रहता था अमाउंट, इतना इतना बांट दिया। वहां से आप जो जिस रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ गया जिस पॉइंट पर, वहां से आप वो जो जितना डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट था उसका एक रेशियो निकाल लेते थे और उस रेशियो से सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाता था। सेम इसी तरीके से, सेम वहां की तरीके से बिल्कुल ऐसी एंट्री यहाँ भी लगानी है कि सैम जा रहा है, सैम इज अ रिटायरिंग पार्टनर एंड सैम सेल हिज शेयर फॉर रुपीज 16,000, 10,000 टेकन फ्रॉम जैम एंड 6,000 टेकन फ्रॉम रॉबर्ट, तो टोटल 16,000 हो गया। बिल्कुल सर। तो एंट्री क्या डालोगे बच्चों, एंट्री सर गेनिंग रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो। लो बेटा, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया टू सैम्स कैपिटल अकाउंट। कितने से करोगे, 16,000 से। 16,000 में तो बेचा, 16,000 की उसकी गुडविल हुई। 10,000 किससे लिया, जैम से। 6,000 किससे लिया, रॉबर्ट से। इसलिए ले रहा है क्योंकि क्योंकि जैम और रॉबर्ट उसके शेयर को परचेज कर रहे हैं, क्योंकि वो गेन किए हैं इसलिए वो पैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप जैम की कैपिटल डेबिट करेंगे। सोल्यूशन है यहाँ से बेटा, यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट। जैम कैपिटल अकाउंट डेबिट,
कितने से 10,000 और 6,000 रॉबर्ट को डेबिट कर लो। रॉबर्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट, रॉबर्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000। ये आपकी जनरल एंट्री तैयार हो गई। अब जरा इस जनरल एंट्री को देख के बताओ कौन कौन गेन कर रहा है। जरा इस जनरल एंट्री को खाली इतना देख के बताओ, हु आर द गेनिंग पार्टनर इन दिस सिनेरियो। कौन यहाँ पर गेनिंग पार्टनर है, खाली इतना बताओ, देख के बता दो बस इतना कि कौन यहाँ पर गेन कर रहा है। गेन कौन कर रहा है? दोनों सर, बहुत बढ़िया। दोनों मतलब जैम एंड रॉबर्ट ना, जैम एंड रॉबर्ट, बिल्कुल बिल्कुल, जैम एंड रॉबर्ट गेन कर रहे हैं। तो आपने एक चीज पता लगा ली, एक चीज पता लगा ली, क्या सर? सर गेनिंग पार्टनर जो है ना, गेनिंग पार्टनर जो है वो जैम एंड रॉबर्ट। और जैम एंड रॉबर्ट अगर गेनिंग पार्टनर है, ये गेनिंग पार्टनर है, तो यहाँ से गेनिंग रेशियो नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर। बेटा ये 16,000 10 और 16 में, 10 और 6 में बटा है, तो बट ऑब्वियसली ये 16,000 गेनिंग रेशियो में ही तो बटा होगा। यहाँ पर ये किस रेशियो में बटा होगा? गेनिंग रेशियो में। तो अगर मैं 10 और 6 का रेशियो तैयार करूँ तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, आराम से। तो जैम का कितना? 10,000 और रॉबर्ट का कितना? 6,000। 3 0 कट गए बेटा, 10:6 बचा। 3 2 6, सॉरी, हाँ, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 3 6, 2 5 10, 5:3 हमारा आ गया गेनिंग रेशियो। 5:3, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। हमारा गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 5:3। फाइन। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड रेशियो है 5:, ओल्ड रेशियो 5:4:3। ओल्ड रेशियो कितना? 5:4:3। ये गेनिंग रेशियो किसका किसका बेटा? ये जैम का हो गया, ये रॉबर्ट का, और ये आ गया आपका जैम, सैम एंड रॉबर्ट। ठीक। अब आप रिटायरिंग पार्टनर शेयर बताओ। देखो ये बिल्कुल केस 2 बन गया। अगर आप इसे पहले केस से बनाओ निकालोगे ना, तो कहोगे सर आंसर नहीं आ रहा है। तो आएगा कहाँ से आंसर? आंसर नहीं आएगा। रिटायरिंग पार्टनर इज कौन? सैम। तो ये था यहाँ पर छुपा रुस्तम कि एंट्री की मदद से आपको गेनिंग रेशियो पता चलेगा, और जब गेनिंग रेशियो पता चलेगा तो ही न्यू रेशियो निकल पाएगा। देखिए न्यू रेशियो कैसे आएगा? न्यू रेशियो आएगा, इसका मतलब सैम जा रहा है और सैम ने अपना शेयर जैम को एंड रॉबर्ट को बेच दिया। किस रेशियो में? 5:3। इट मीन्स जैम टेकन, जैम टेकन फ्रॉम सैम एंड रॉबर्ट ऑल्सो टेकन, रॉबर्ट ऑल्सो टेकन फ्रॉम सैम। क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों? हम कैलकुलेट कर रहे हैं गेनिंग शेयर, स्टेप नंबर 1। गेनिंग शेयर निकालना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग शेयर? सर रिटायरिंग पार्टनर शेयर इनटू गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला ऑफ गेनिंग शेयर इज रिटायरिंग पार्टनर शेयर इनटू गेनिंग रेशियो। ये फॉर्मूला लिखवा रखा है आपको कॉपी में। रिटायरिंग पार्टनर शेयर इनटू गेनिंग रेशियो। रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज 4/12। So 4/12 इनटू गेनिंग रेशियो 5:3, मतलब 5/8। और यहाँ पर 4/12 into 3/8, into 3/8. So 20/96 and 12/96. Fine. This is your gaining share. Your gaining share. Now second step. Second step is new ratio is equals to old ratio plus gaining share. Old ratio plus gaining share. हम किसका निकाल रहे हैं न्यू रेशियो? हम न्यू रेशियो निकाल रहे हैं सर जैम का एंड रॉबर्ट का। सो जैम्स ओल्ड रेशियो एंड रॉबर्ट्स ओल्ड रेशियो। जैम का ये रहा, ये रहा जैम का, और ये रहा रॉबर्ट का। तो 5 4 9 3 12, 5/12 और 3/12, ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो। इसमें गेनिंग शेयर बच्चों कर लो प्लस। गेनिंग शेयर है 20/96 और ये है 12/96, और यहाँ से निकाल लो न्यू रेशियो।
यह आ जाएगा 96, 12 96 पंचे 40 प्लस 20 और 96 12 96 24 प्लस 12, ठीक है, 60/96 and 36/96. So the new ratio is equals to 60:36. इसको आप 6 से काटो, 6 6 जा 36 and 6 10 जा, ये तो 6 6 जा 36, 6 10 जा 60। ये किस्मत ऐसी है, किस्मत ऐसी है बच्चों कि हमारा गेनिंग रेशियो ही न्यू रेशियो आ गया है, लेकिन ऐसा मोस्टली होता नहीं। आ गया तो आ गया, क्या करोगे, इसको और छोटा करोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ये हमारा न्यू रेशियो है और ऊपर यही हमारा गेनिंग रेशियो आया था, लेकिन तरीका यही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं किसी को कोई समस्या। लेके चलते हैं अब आपको हॉट्स क्वेश्चन की तरफ, जिसका इंतजार था मुझे, और इस टॉपिक को वाइंड अप करने के, इस पार्ट को वाइंड अप करने। तो चलिए देखिए, हम चलते हैं हॉट्स की तरफ। किसकी तरफ, हॉट्स। हॉट्स मतलब सर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे। पहले तो इनको बच्चों कर लो 5 स्टार मार्क और इनको दे दो मोस्ट, इसको दे दो आप टॉपिक 2 का पार्ट 2, पार्ट 2। और थोड़ा सा रेड वेड लगा देने तो आप लोग उसी में लिख दो, अलग से लिखना है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर, मोस्ट इम्पोर्टेंट गुडविल का समझ लो सेकंड पार्ट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर व्हेन एनी पार्टनर स्टार्ट्स, अभी तक क्या कर रहे थे पार्टनर्स, गेन कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस। अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा तब क्या होगा, तब उसका गुडविल में क्या इफेक्ट जाएगा, व्हेन एनी पार्टनर स्टार्ट सैक्रिफाइस, उस केस में आप क्या करोगे। तो देखो बेटा बहुत आसान है, इससे आसान मिलेगा नहीं आपको, सच बता रहा हूँ, रिटायरमेंट बहुत आसान चैप्टर है एडमिशन के कंपैरिजन। देखो अभी तक आपको एक बात पता है, सर गेन करता है तो हम एंट्री क्या डालते हैं, सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं, भूल गए ऑफ यहाँ लगा, कैसे निकालते हो, जितनी फर्म की गुडविल होती है उसमें रिटायरिंग पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई करते हो। दूसरा काम क्या करते हो आप, जनरल एंट्री लगाते हो, दूसरा काम आप क्या करते हो, जनरल एंट्री लगाते हो, सिंपल। यस सर, क्या जनरल एंट्री लगाते हो जरा बता। सर इसको तो बहुत आसान है जनरल एंट्री लगाना, सर एंट्री लगाते गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही बात, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सर रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो मैंने कहा कुछ कहा, मैंने कहा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, काम करा, वही तो कॉपी किया। लेकिन क्या होगा अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करे तो, क्या होगा अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करे तो, जल्दी बताएंगे उसको भी। देखिए जब कोई पार्टनर गेन करता है तब क्या करते हो, डेबिट, तो सेक्रीफाइस को क्या करोगे सोचो, अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको तुम डेबिट कर रहे हो, तो सेक्रीफाइस को क्या करोगे, सोच लो खुद से। सर क्रेडिट यार, देखो जवाब भी आ गए मेरे पास, सर क्रेडिट। अगर कोई गेन कर रहा है तो उसको डेबिट और रिटायरिंग को क्रेडिट, बस इसी एंट्री के अंदर एक चीज चिपका दो, क्या चिपका दो, अगर कोई सेक्रीफाइस करेगा तो उसको धीरे से हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। भाई अगर आप मोटा मोटा थोड़ा सा बुद्धि लगाओ तो सेक्रीफाइस तो ये भी कर रहा है बच्चा, ये भी सेक्रीफाइस तो ये भी कर रहा है। अरे रिटायरिंग पार्टनर अगर जा रहा है तो वो सेक्रीफाइस ही तो कर रहा है, वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो बाकी लोग उसे ले रहे हैं,
तो सेक्रीफाइस कर रहा है इसीलिए तो उसको गुडविल दे रहे हैं। हम कह रहे हैं और कोई पार्टनर उसके साथ साथ सेक्रीफाइस करे तो उसको क्या करना चाहिए? तो रिटायरिंग अगर सेक्रीफाइस होने की वजह से क्रेडिट हो रहा है, तो बाकी पार्टनर अगर कोई सेक्रीफाइस करता है तो उसको भी क्रेडिट करो, सिंपल, उसको भी गुडविल मिलनी चाहिए। सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक। और ये सब सिनेरियो किस सीन में चलेगा? ये सब चलेगा गेनिंग रेशियो में। लेकिन इसके हिस्से की गुडविल कैसे निकालोगे? इसके हिस्से की गुडविल निकालोगे, जितनी गुडविल होगी, इसके हिस्से की गुडविल देखो कैसे निकालोगे, ये भी लिख लो। जितनी गुडविल होगी मतलब फर्म की गुडविल जो होगी इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर, इनटू सैक्रिफाइसिंग शेयर। सर ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं बेटा कि जैसे मान लीजिए ऐसे देखिए, ए बी सी डी पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 40%, और इनका 30%, इनका 10%, इनका 10%। ठीक है। अब ये था, अब देखना ध्यान से, अब डी चला गया, डी रिटायर हो गया, डी रिटायर हो गया। अब बचे ए बी सी, बचे ए बी सी। तो ए बी सी में क्या हुआ मालूम है? ए तो 50 हो गया, ए 50% हो गया। बी जो है वो कितना हो गया मालूम है? बी हो गया 20, और ये हो गया 30, ये हो गया 30। अब तुम ध्यान से समझो, इसका 10% सेक्रीफाइस हुआ, ये जा रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, देखो ये जा रहा है, तो इसको गुडविल मिली, इसको गुडविल मिली। लेकिन ए जो है 40% से कितना हो गया? 50%। तो ए गेन कर रहा है, ये पैसा लाएगा। लेकिन बी ने क्या गुस्ताखी की थी कि उसका 30% से कितना हो गया? 20%। तो बी तो 30 से 20 हो रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है, कह रहा है भैया मेरा शेयर कम हो रहा है, मुझे गुडविल में पैसा मिलना चाहिए क्योंकि मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन यहाँ सी को देखो, सी भी गेन कर रहा है, सी को देखो, सी 30% हो गया, 20% से गेन कर गया। तो दो पार्टनर यहाँ गेन कर रहे हैं, एक पार्टनर दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। डी तो सेक्रीफाइस कर ही रहा था क्योंकि वो जा रहा था, सी भी, बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बी, अगर बी का शेयर कम हो रहा है तो बी को भी तो पैसे चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो बी देखो 10% डी ने छोड़ा, तो 10% ए ने गेन किया, और 10% ही बी ने छोड़ा तो सी ने गेन किया। हर ये बात समझो, 50, 20, 70, 30, 40, 30, 70, 20, 90। अच्छा इसको कर लो तुम 10%, सी का 10% कर लो, सी का 10% कर लो, या रुको, रहने दो, रहने दो, मैं बता, इसको कर दो आप, इसको कर दो आप, 40 है, ये 30, ये 20, इसको कर लो 40 भी रहा, 40 से 20, जी इसको कर लो 40, अब ठीक है, 40 40 100, अब ठीक है। अब देख लो, ए गेन कर रहा है 50, बी क्या कर रहा है? 20% सेक्रीफाइस कर रहा है, तभी तो सी जो है 20% गेन कर रहा है, और 10% ए छोड़ के गया तो वो गेन कर रहा है, क्या नाम है, ए। डी के छोड़ने की वजह से डी ने जो 10% छोड़ा उतना ए ने गेन कर लिया, और सी ने जितना छोड़ा उतना, सॉरी सी ने, हाँ, सी ने 20% गेन किया, और वहीं बी ने 20% सेक्रीफाइस किया, दोनों बराबर इक्विवेलेंट 100%। और अगर इसकी जनरल एंट्री पर जाओगे तो जनरल एंट्री कैसे लगाओगे? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ए बी सी डी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लो आप। कितना लिया था मैंने यहाँ पर, वही लूंगा मैं, 4411, मतलब इनका ले लो 4411, 4:4:1:1, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डी रिटायर्स, डी रिटायर्स, ए बी सी डी, ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट्स इन, इन कितना था, वही लिख दूंगा मैं, 5 to 3,
523 अब देखो यहाँ से तुमको एकदम साफ साफ मालूम चल जाएगा। और फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल लेट से ले लो तुम 1 लाख रुपए। एंट्री लगाओ। एंट्री लगाने के लिए सबसे पहले आपको रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल निकालनी पड़ेगी। रिटायरिंग पार्टनर सोल्यूशन, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालो। रिटायर कौन हो रहा है? डी। तो डी का शेयर कितना है? 1/10 कितना आ गया? 10,000 आ गया। फाइन। अब देखो अब गेनिंग रेशियो पता करो। देखो ए बी सी डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट इन 5:2:3। ये इनका न्यू रेशियो है। इनका क्या है? न्यू रेशियो। अब देखो वही है, गेनिंग रेशियो निकालोगे जब तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और ए बी सी का निकलेगा न्यू रेशियो कितना है? 5:2:3 मतलब 5/10, 2/10 एंड 3/10। चाहे परसेंट से समझ लो चाहे फ्रैक्शन से समझ लो, बात वही गिरेगी। और 4/1 मतलब 4/10, 4/10 एंड 1/10। अब देखो ये क्या कर रहा है? ये इसका आंसर 1/10 आ रहा है, मतलब प्लस में आ रहा है, तो ये गेन कर रहा है क्योंकि फॉर्मूला आप गेनिंग रेशियो का लगाए हो। अगर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाए हो प्लस में आंसर आ रहा है तो गेन माइनस में जा रहा है तो सेक्रीफाइस। इसका देखो क्या हुआ, इसका -2/10 आ रहा है, तो ये क्या कर गया? सेक्रीफाइस कर गया। ये क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है 2/10। अब समझोगे अगर ध्यान से, ये जितना सेक्रीफाइस किया उतना ही तो ये गेन कर गया। और ये गेन कहां से कर रहा है? जितना बी ने सेक्रीफाइस किया उतना ही तो सी ने गेन किया। ठीक। अब ए कैसे गेन कर रहा है? ए इसलिए गेन कर रहा है 1/10 क्योंकि डी जा रहा है। डी का शेयर कितना? 1/10। अगर डी का भी गेनिंग अगर सेक्रीफाइस कर जाओ, वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन कर रहा हूं, न्यू रेशियो तो इसका कुछ है नहीं, ओल्ड रेशियो है 1/10, तो इसका भी तो आंसर -1/10 आएगा दोस्त। तो ये भी तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है और क्या कर रहा है? तो जितना डी ने सेक्रीफाइस किया उतना ए ने गेन कर लिया, और जितना बी ने सेक्रीफाइस किया उतना सी ने गेन कर लिया। कहने का मतलब यहाँ पर वैसे डी को निकालना नहीं चाहिए, हटा ही देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पर पता करें सबसे पहले गेनिंग रेशियो कितना है। तो गेनिंग रेशियो अगर निकालेंगे तो गेनिंग पार्टनर केवल और केवल दो दिखाई दे रहे हैं, एक ए और एक सी। ए एंड सी। और इनका गेनिंग रेशियो है 1 और इनका गेनिंग रेशियो है 2, मतलब 1:2। इनका गेनिंग रेशियो सिंपल। और हु इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ये लिख लोगे तब एंट्री लगाने में दिक्कत नहीं होगी। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इज बी। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बी। ठीक। और इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर 2/10। ये रहा ना इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर, माइनस साइन इग्नोर करेंगे, साइन इग्नोर करेंगे, 2/10। ठीक। और लिख लो रिटायरिंग पार्टनर कौन, तभी तो एंट्री लगाओगे। तीनों चीज लिखोगे एंट्री अपने आप लग जाएगी। रिटायरिंग पार्टनर कौन? डी। ठीक है। ठीक है सर। डी के शेयर की गुडविल कितनी है? ये 10,000। एंट्री मारो। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर। टू रिटायरिंग पार्टनर, हु इज रिटायरिंग? डी। तो टू डी इज कैपिटल, तो डी इज कैपिटल में डी की गुडविल लिख लो पहले। डी की गुडविल आई कितनी? 20, जो ऊपर से निकाली, सॉरी 10 आई, 10 आई। ठीक। और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, हु इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? बी। बेटा एंट्री क्या लगाते थे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग। ये हो गया आपका रिटायरिंग, ये हो गया आपका रिटायरिंग, ये दोनों हो गए आपके गेनिंग। और बस अगर सेक्रीफाइस कोई कर रहा है तो सेक्रीफाइस को क्रेडिट कर लो, टू बी इज कैपिटल। अब सर ये सब तो ठीक है लेकिन बी की गुडविल कैसे निकलेगी? तो बी की गुडविल निकालना कौन सा बहुत बड़ा काम है? बी की गुडविल निकालने के लिए आपको फर्म की गुडविल ले लो। फर्म की गुडविल 1 लाख और इनटू बी का शेयर मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। इनटू सेक्रीफाइसिंग शेयर, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है
उतनी ही गुडविल लेगा, अपने पूरे शेयर की गुडविल नहीं लेगा। डी ने पूरा शेयर सेक्रीफाइस किया, इसलिए डी को पूरे शेयर की गुडविल मिल रही है। बी का शेयर कुछ और था और सेक्रीफाइस कुछ और कर रहा है, तो इसलिए जितना पोर्शन वो सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही पोर्शन के लिए उसे गुडविल मिलेगी, और वो सेक्रीफाइस केवल टू वाई 10 कर रहा है। तो इस तरीके से आ गया 20,000। और इन दोनों को आप बांट दो, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो दैट इज 1:2। ऊपर निकाला है ना, हाँ। तो ये 30,000 1:2 में बांटोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 20 आ जाएगा। और ये टोटल कितना होगा, 30,000 होगा, और 30,000 को बांट लो 1:2 में, तो आएगा 10 और आएगा 20। इसी तरीके से हॉट्स क्वेश्चन भी लगाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने एक क्वेश्चन करा दिया इसमें, इस पे मोस्टली आप देखोगे हमेशा न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा और ओल्ड रेशियो दिया होगा, हमेशा आपको ये काम करना होगा। इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको न्यू रेशियो ना दिया। हॉट्स क्वेश्चन की पहचान है कि जब न्यू रेशियो दिया है तभी माइनस में आंसर आएगा, अदरवाइज बिना न्यू रेशियो के माइनस में आंसर नहीं आ सकता। तो बच्चों, ये वाला पार्ट हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आप आराम से गुडविल के सभी क्वेश्चन लगा सकते हैं, जितने क्वेश्चन बुक में दिख रहे हैं सब क्वेश्चन लग जाएंगे। बस किसी किसी में आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ जाएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो निकाल लीजिएगा, उसमें क्या करें। ठीक, तो कंप्लीट कर देते हैं, मीटिंग रिज्वाइन नहीं करना है, यहीं पर वाइंड अप करते हैं, कल थर्ड टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय।